असली वजह में आपका स्वागत है। शांत लोग खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उकसाया नहीं जा सकता। ये एक ऐसा सच है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, पर महसूस सब करते हैं। असल लड़ाई कभी भी लॉजिक की होती ही नहीं है, वो होती है उकसावे की। ये एक ऐसा जंग का मैदान है जो दिखाई नहीं देता, भावनाओं का मैदान। जब भी कोई टकराव होता है तो हमें क्या लगता है कि ये सही और गलत की लड़ाई है, पर असली खेल वो तो इमोशंस को कंट्रोल करने का है। सामने वाले का पहला मकसद बहस जीतना है ही नहीं, उसका पहला मकसद है किसी भी तरह से हमारे मन की शांति को भंग करना। देखिए, सामने वाले की रणनीति हमेशा 3 स्टेप्स में काम करती है। पहला, डिस्टर्ब करो। दूसरा, कोई भी इमोशन, गुस्सा, डर, कोई भी इमोशन ट्रिगर करो। और तीसरा, एक रिएक्शन के लिए मजबूर करो। जिस पल कोई रिएक्ट कर देता है, उसी पल वो अपना कंट्रोल खो देता है। तो फिर सवाल यह है कि इस इमोशनल हमले को बेकार कैसे किया जाए? तरीका बहुत सिंपल है, कोई रिएक्शन नहीं देना। चलो इसे समझने के लिए रिया का एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, एक नॉर्मल ऑफिस की मीटिंग चल रही है। रिया अपनी बात रख रही है और अचानक एक कॉलीग बीच में ही उसे टोक देता है। अब देखिए, ज्यादातर लोग ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे या शायद गुस्से में आ जाएंगे। पर रिया, वो ऐसा कुछ नहीं करती। वो बस एक पल के लिए रुकती है और चुपचाप उसे देखती है, बिना कुछ बोले। कुछ सेकंड्स की उस खामोशी के बाद वो बहुत शांति से कहती है, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। बस इस एक शांत वाक्य से पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। पावर तुरंत रिया के पास वापस आ जाती है। अच्छा, एक और सिचुएशन देखते हैं। एक दूसरा कलीग उस पर एक ताना कसता है, एक पैसिव एग्रेसिव कमेंट पास करता है। ये एक अलग तरह का हमला है जो सीधा नहीं होता। यहां भी रिया का तरीका बिल्कुल वही है। वो बस हल्का सा मुस्कुराती है और कुछ भी नहीं कहती। वो उस ताने को अपनी एनर्जी देकर उसे बड़ा नहीं बनाती। और नतीजा, वो कमेंट फिर कभी नहीं दोहराया जाता। रिया की असली ताकत कुछ नया सीखने में नहीं है, बल्कि रिएक्शन देने की जो आदत होती है ना, उसे छोड़ने में है। तो हमने ये तो देख लिया कि शांत रहना कैसा दिखता है, पर अब ये समझते हैं कि ये साइकोलॉजिकल लेवल पर काम क्यों करता है। ये है शांति का असली सोर्स कोड। किसी भी झगड़े में जीत लॉजिक से नहीं, बल्कि रेगुलेशन से होती है। मतलब अपने इमोशंस पर काबू रखने से। जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, वो असल में सामने वाले को कंट्रोल करने लगता है। शांत लोगों को उकसाना इसीलिए मुश्किल होता है, क्योंकि उनके इमोशनल बटन्स कहाँ हैं किसी को पता ही नहीं होता। ये सब पहचान से जुड़ा है। अगर किसी की सेल्फ इमेज थोड़ी नाजुक है, तो बाहर से आई हर टिप्पणी एक हमले जैसी लगती है। लेकिन जिसकी पहचान अंदर से मजबूत है, उसके लिए बाहरी बातें सिर्फ शोर होती हैं और कुछ नहीं। जरा सोचिए इस बारे में। क्या हो अगर कुछ भी साबित करने की जरूरत ही महसूस ना हो? सच्ची शांति कोशिश करने से नहीं आती, ये तब आती है जब बाहरी दुनिया से वैलिडेशन की जरूरत खत्म हो जाती है। शांत रहना सिर्फ एक डिफेंसिव तरीका नहीं है, ये एक इमोशनल स्टैमिना का खेल है, एक लंबी रेस जीतने की स्ट्रैटेजी। देखिए, गुस्सा और चिंता जैसी भावनाएं हमारी इमोशनल एनर्जी को बहुत तेजी से खत्म करती हैं। वहीं दूसरी तरफ शांति हमारी एनर्जी को बचाती है। इससे क्या होता है? शांत इंसान को समय के साथ एक बहुत बड़ी बढ़त मिल जाती है। जो जल्दी थक जाता है, वो पहले ही हार जाता है। धैर्य एक ऐसा फायदा है जो सबके पास नहीं होता। जो इंसान शांत रहकर सही मौके का इंतजार कर सकता है, वो असल में अपने बेचैन ओपोनेंट के थकने का इंतजार कर रहा होता है। चलिए, तो अब तक जो भी हमने सीखा उसे कुछ प्रैक्टिकल नियमों में बदल देते हैं। ये हैं शांत लोगों के जीतने के वो नियम जो वो कभी बोलते नहीं। ये 3 बहुत ही स्मार्ट बदलाव हैं। पहला, गर्मा गर्म बहस के बीच खुद को सही साबित करना बंद कर दीजिए। दूसरा, हर बहस में एक इमोशनल जीत की तलाश करना बंद कर दीजिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, ये बताना बंद कर दीजिए कि किस बात से आपको फर्क पड़ता है, क्योंकि जो आपको तोड़ना चाहते हैं वो बस इसी जानकारी का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। इसका मतलब इमोशंस को दबाना बिल्कुल नहीं है। इमोशंस को दबाने से अंदर प्रेशर बनता है, जबकि उन्हें रेगुलेट करने से कंट्रोल आता है। शांत लोग अपनी भावनाओं को दबाते नहीं, वो उन्हें अकेले में प्रोसेस करते हैं और फिर उन पर कंट्रोल हासिल करते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, शांति कोई पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये एक स्किल है, एक ऐसी स्किल जो आपको हारने से बचाती है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।